Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 8 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की साख्त। जमीन की मैं आपको चैप्टर की जिसे कहते हैं ज़ियारत भी करवा देता हूँ। दिस इज द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की साख्त। कि जमीन किस तरह की है, कैसे बनी हुई है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसकी स्टडी कैसे की जाती है। तो ज़रा वाला फर्स्ट पेज के ऊपर हमेशा जैसे आपको पहले भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज भी 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हैव यू एवर डग, क्या कभी आपने खुदाई की है? द अर्थ सरफेस, जमीन की सरफेस की, जमीन की सतह को कभी आपने खोदा? इज देयर ओनली सॉइल, का वहां पे सिर्फ मिट्टी ही होती है या मिट्टी के अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं? तो देखते हैं फिर अब क्या कुछ होता है, आज हमने यही तो पढ़ना। फ्रॉम वेयर डज वाटर कम इन योर होम, कहाँ से पानी आता है जी आपके घरों में? जमीन से आता है पानी, बोरिंग भी की हुई है हमने, तो ऐसा ही है ना। तो ये पानी जमीन के अंदर कहाँ से आता है? सो वी विल टॉक अबाउट दैट। वाटर इवेपोरेट्स, पानी जो है वो बुखारात में बदल जाता है फ्रॉम द लेक्स, कौन से? झीलों से, रिवर्स, दरियाओं से, एंड ओशंस, और समंदरों से। Why do they not become dry? और इतना पानी बुखारात में बदल जाने के बाद भी समंदर सूखते नहीं है, दरिया सूखते नहीं है, नहरें सूखती नहीं है, झीलें नहीं सूखती। देखो उनसे पानी उड़ता नहीं उड़ता, वो पानी उड़ के हवा में चला जाता है, तो फिर भी वो सूखते नहीं है, इसकी क्या वजह? तो ये चैप्टर इंशाल्लाह इन तमाम सवालात के जवाब हमें देगा। Our Earth is the only planet of solar system. Our Earth, हमारी ज़मीन, is है the only planet, वो सिर्फ सैयारा या सिर्फ ऐसा सैयारा ऑफ सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी का। निज़ाम शमसी पता है क्या? सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले 9 प्लैनेट्स जो हैं, ये क्या बनाते हैं? निज़ाम शमसी बनाते हैं, ठीक है। वेयर कंडीशंस आर कंड्यूसिव, यहाँ पे कंडीशंस क्या है? साजगार हैं, बेहतरीन है, मुनासिब है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की के वजूद के लिए, जिंदगी के वजूद के लिए, जिंदगी की बका के लिए, जिंदगी के पाए जाने के लिए जो हालात चाहिए होते हैं वो जमीन पर क्या है? कंड्यूसिव है। जमीन पर कंड्यूसिव है, मतलब जमीन पर साजगार है। वो हालात दस्तयाब है जमीन पर जो जरूरी होते हैं, किसके लिए? जिंदगी की बका के लिए या जिंदगी के वजूद के लिए, जिंदगी होने के लिए। द एयर, गौर से सुनते जाएं, द एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, सुन रहे हो? हवा, मिट्टी, पानी, रोशनी और मुनासिब दर्जाए हरारत, सुन रहे हो ना? एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर ऑन अर्थ, वो मुनासिब दर्जाए हरारत जो जमीन पर मौजूद है, प्रोवाइड, मुहैया करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बुनियादी जरूरियात, फॉर लिविंग इन्वायरमेंट, किसके लिए? हाँ, जिंदगी का जो माहौल है ना उसके लिए, जो हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, मुनासिब दर्जाए हरारत चाहिए, ये सब के सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? जमीन के ऊपर ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, द ग्रोथ, बढ़ोतरी, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ने का अमल जो है। अब लिविंग क्रिएचर्स, जिंदा मखलूकात, मखलूक क्रिएचर को कहते हैं और ये उसका प्लूरल है। तो जो जिंदा मखलूकात है, अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं और हर जमीन पर, इज पॉसिबल ड्यू टू देम, ये उन सब की वजह से मुमकिन है। आग, आपको यहाँ पे आग भी मिलती है ना जमीन पे, है ना? आपको गर्माइश मिलती है, ठीक है, सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये मखलूकात की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। व्हाट इज द इनसाइड ऑफ द अर्थ, क्या है अंदर जमीन के?
जमीन के अंदर क्या है। लेट अस परफॉर्म, आइए सरअंजाम देते हैं एन एक्टिविटी, एक सरगर्मी, टू अंडरस्टैंड इट, इस बात को समझने के लिए कुछ करते हैं। आइए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की साख्त। एक्टिविटी 8.1 है जी आपकी, टेक ए हार्ड बॉइल्ड एग, एक सही सख्त उबला अंडा ले लो। ठीक है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो हार्ड बॉइल्ड एग ले ले, कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसे 2 बराबर हिस्सों में काट दे, जैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे शक्ल में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ, एक छुरी की मदद से। ऑब्जर्व क्लोजली द इनर पार्ट ऑफ द एग, जरा गौर से, बड़ा करीब से जो अंडे के हिस्से हैं आपने उनको देखना है, उनका मुशाहिदा करना है। हाउ मेनी लेयर्स डू यू सी, आपको कितनी लेयर्स नजर आ रही है। सबसे बाहर छिलका होता है ना, ये छिलका होता है ऊपर ना, सख्त छिलका, फिर अंदर सफेदी, फिर उसके अंदर क्या आपको जर्दी, जिसे यॉक कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है, इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं व्हाइट को। तो देखेंगे आस्ता आस्ता, तो 3 लेयर्स हमें नजर आ रही है। ठीक है, विच इज द थिनेस्ट लेयर एंड वेयर इट इज लोकेटेड, सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, ये बाहर वाला छिलका, जिसे राइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइंड। इट इज द शेल ऑफ द एग, ये शेल जो है ना, सबसे बाहर जो सख्त छिलका होता है, होल होता है, ये सबसे पतला होता है। ऐसा ही है ना, बोलते क्यों नहीं भाई, आवाज दोगे तो मैं आगे चलूंगा। चले आगे। इट इज लोकेटेड आउटसाइड, इट इज द आउटर कवरिंग एंड इट इज द राइंड, और इट इज द आउटर कवरिंग, और इट इज द शेल ऑफ द एग। विच पार्ट ऑफ द एग इज बिगेस्ट, कौन सा पार्ट बिगेस्ट है, व्हाइट जो है ना, ये सबसे वॉल्यूम में बड़ा होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर इन द मिडिल ऑफ एग, दरमियान में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में सर्दी होती है उसकी, जिसे यॉक कहते हैं हम लोग। आइए जी जरा आप इस पे तबसरा कर लेते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट, आपने देख लिया, गौर से देख लिया, दैट के देयर आर 3 लेयर्स, 3 तहें होती हैं विद इन द एग, अंडे के अंदर। द आउटर मोस्ट थिन लेयर इज इट्स राइंड, द आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली थिन लेयर, ये आप देख सकते हैं पतली लेयर जो होती है। ठीक है, इज इट्स राइंड, ये इसका छिलका होता है। देयर इज यॉक, जर्दी होती है, इन द मिडल ऑफ द एग, अंडे के बिल्कुल मिडल पे, उसके बिल्कुल अंदर। एंड इन बिटवीन द 2 लेयर्स, जो सबसे बाहर राइंड मौजूद है और उसके अंदर यॉक, और यॉक और राइंड के दरमियान में क्या है, सफेदी, व्हाइट लेयर। ऐसा ही है ना, 2 layers is its white layer, that is called the albumin at the white of the egg, according to geologist, according to के मुताबिक, geologist बच्चे कहते हैं माहिरीन अर्ज, जमीन के जो माहिरीन है, वो लोग जिनके पास जमीन का इल्म है। ठीक है, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जियो असल में अर्थ को कहते हैं, जमीन को कहते हैं। ठीक है, तो माहिरीन अर्जियात जो है, उनके मुताबिक द पार्ट्स ऑफ एन एग, जो अंडे के हिस्से हैं, रिजेंबल, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मुशाबे हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, द इनर स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त से ऑफ अर्थ, जमीन की, एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया। देख रहे हो, सबसे बाहर क्या है, ये जमीन का आउटर पार्ट है, फिर ये अंदर क्या होता है, इसे मेंटल कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, और ये अंदर कोर आपको नजर आ रहा होगा जो योक की जगह पे है, इसे इनर पार्ट कहते हैं, या इसको कोर भी कहते हैं। तो इसी तरह जमीन के भी 3 ही हिस्से होते हैं, जैसे अंडे का हमने 3 हिस्से देखे। ठीक हो गया जी। द राइंड ऑफ द एग इज लाइक द क्रस्ट, जो राइंड ऑफ द एग है ना, जो बाहर वाला छिलका, वो किसकी तरह है, क्रस्ट की तरह। दूध गर्म करते ऊपर मलाई आती है, नहीं आती, आती है। तो वो भी क्या होता है, ये समझ लो, वो क्रस्ट है, मलाई हिस्सा, सबसे बाहर वाला हिस्सा। द वाइट पार्ट इज लाइक द मेंटल, ये किसकी तरह होता है, मेंटल की तरह होता है। जमीन के 3 हिस्से हैं ना, तो जो ये वाला हिस्सा ना, क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, मेंटल होता है, इसे मेंटल कहते हैं। जैसे सेब के छिलके के नीचे जो तुम खाते नहीं, ये गूदा उसका, ठीक है ना, तो उसको मेंटल कहते हैं। एंड द यॉक, जो जर्दी है, इज लाइक द कोर ऑफ द अर्थ, वो जमीन की कोर की तरह है। सो पार्ट्स ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो है, अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले तो आपने क्या बताना, जमीन के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, और एक कोर होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, एंड नंबर 3 कोर। लो जी, क्रस्ट की बारी आ गई जी। क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, क्रस्ट क्या है और उसकी क्या खूबियां, पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द आउटर शेल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, जमीन का जो सबसे बाहर वाला छिलका है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसे हम कशरे अर्ज कहते हैं, कशर कहते हैं, कशर, उर्दू में कशरे अर्ज कहते हैं।
इट इज द पार्ट ऑन द अर्थ, सुन रहे हो? Yes. ये जमीन का वो हिस्सा है, या जमीन पर ये वो हिस्सा ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं। ये जमीन का वो हिस्सा जिसपे हम रहते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खाते पीते हैं, फसलें पैदा करते हैं। नहीं समझ आ रही? फल पैदा करते हैं, ऐसा ही है ना? इसमें हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमने सड़कें बनाई हुई है, ठीक है? तो दिस पार्ट कंटेन्स लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी माउंटेन्स का क्या मतलब है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, बुलंद बाला पहाड़ है इसके ऊपर। डीप ओशंस, गहरे समंदर है। रिवर्स, दरिया है। डेजर्ट्स, इसके अंदर सहरा है, रेत के बड़े बड़े सहरा है। ड्वेलिंग्स मतलब रिहायश है, आबादी है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैटर। ये किस पे मुश्तमिल होता है? सख्त मादे पे। इस पे स्टोन्स भी होती हैं, पत्थर वगैरह भी होते हैं। The average thickness of crust is about 5 kilometers to 70 किलोमीटर। जो क्रस्ट की मोटाई है ना, वो कितनी होती है? 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक हो सकती है, 70 किलोमीटर तक। ये जो क्रस्ट है ना ऊपर, ये जो आपको तय नजर आ रही है सबको, ये इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक हो गया? इवन बीनीथ द ओशंस, यहाँ तक कि जो समंदर है ना, समंदर उसके भी नीचे इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, इज अबाउट 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर के लगभग है। सोचो, आपको नजर आ रहा है क्रस्ट बिल्कुल एक पतला सा, जैसे छिलका सेब के ऊपर होता है, अंडे के ऊपर होता है, उस तरह आपको इस शक्ल में नजर आ रहा होगा। अब मेंटल जो है ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है बाय वॉल्यूम जमीन का, ठीक है? ये वाला हिस्सा मेंटल नजर आ रहा है ना? और उसके अंदर कोर होती है। कोर भी दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। तो आइए देखते हैं इसको। समझ आ रहा है? कितना वाज़ है, बड़ा खूबसूरत सा बना के आपकी बुक में दिखाया हुआ है आपको। द मेंटल डेफिनेशन क्या है जी इसकी? द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जमीन की वो लेयर जो क्रस्ट के नीचे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इट्स थिकनेस इज अबाउट 39 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई होती है वो 39 किलोमीटर होती है। दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली हॉट। ये जो मेंटल वाला पार्ट होता है ना जमीन का, ये एक्सट्रीमली हॉट होता है, काफी ज्यादा गर्म होता है, ठीक है? एंड हाईली थिक, और बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है? हाईली थिक फ्लूइड लाइक हनी। ये एक गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, ठीक है? स्याल मादा होता है, लाइक हनी, जैसा कि शायद नहीं गाढ़ा होता है उस तरह। दिस कम्स आउट, ये बाहर आ जाता है ऑफ द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह से, इन द फॉर्म ऑफ लावा। किसकी शक्ल में? लावे की शक्ल में। ड्यूरिंग वॉल्केनिक अरप्शन, आतिश फशा पहाड़ जो होते हैं ना, उनके फटने के दौरान फिर ये लावा क्या आता है? जमीन से बाहर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? इट्स लावा, ये फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है आप सबको? ये तो ये कहाँ से आता है जी? ये मेंटल से बाहर आता है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है? तो पुत्र, अब बात तो वही है, अब इतना गर्म होता है तो बंदे मार नहीं जाएंगे, भुज जाएंगे, सड़ जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, ठीक है? चीज गर्म है तो फिर यही काम होगा ना। आगे चले। तो दिस कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये जमीन के सरफेस से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, लावे की शक्ल में। ड्यूरिंग वॉल्केनिक अरप्शन, आतिशफशा पहाड़ जो है ना, उसके अंदर से जब मादा बाहर निकलता तो ये लावा जो है उसके अंदर से बाहर निकलता। कोर की बात करते हैं जी। ये नीचे वाला हिस्सा है जी, कोर। ये मेंटल है, रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है। इसके नीचे ये जो आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, ये येलो कलर का तो आपका इनर कोर है। अब कोर के भी दो हिस्से होते हैं, एक को हम एक्सटर्नल या आउटर कोर कहते हैं, और एक को हम इंटरनल कोर कहते हैं, ठीक है? ये सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। क्लियर? नहीं, इधर हम लोग नहीं रहते, हम तो इधर रहते हैं ऊपर, हम तो इधर क्रस्ट में रहते हैं। तो कोर की बात करते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। ये जमीन का मरकजी हिस्सा होता है, ठीक। इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस। द कोर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कोर के भी दो हिस्से होते हैं जी, इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर, ठीक है? तो आगे चलते हैं जी। ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव की वजह से। अब देखो ना, ये सारी की सारी जमीन का दबाव किस पे होगा? इस पे होगा। अब ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव की वजह से, द इंटरनल कोर, जो इंटरनल कोर होती है, ये वाली कोर देख रहे हो, ठीक है? इंटरनल कोर जो है, इज इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लैक मोल्टन फ्लूइड। किसकी शक्ल में होती है?
एक बहुत ही गाढ़े किस्म के काले पिघले हुए फ्लूइड की शक्ल में होती है, विच कंटेन्स, जिसमें शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं एलिमेंट्स, अनासिर लाइक आयरन, जैसा कि लोहा और निकल है। ये हैवी मेटल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत वजनी होता है, जो कोर होता है ना, इसमें सारी हैवी मेटल, लोहा क्या होता है, हैवी होता है ना, तो हैवी किस्म की मेटल्स इसके कोर के ऊपर होती है। ये साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसका मैस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके ऊपर हैवी मेटल्स होती है। तो ये बेटा आपके सामने मैं एक शक्ल आपको दिखा रहा हूँ जी, किसकी, जमीन के स्ट्रक्चर की। सबसे ऊपर आपको क्रस्ट नजर आ रहा है, उसकी भी थिकनेस आपको बता दी गई है, फिर मेंटल भी है, फिर उसके बाद आउटर कोर है, फिर उसके बाद इनर कोर है। ठीक हो गया। तरबूज कभी काटा, तरबूज जब वो तरबूज आपको दुकान वाला दिखाता है तो ऐसे टक मारता है ना उसके अंदर से, तो उसके अंदर से इस तरह की एक वो काश बार आती है, उसके अंदर से निकलती है, ये उस तरह की चीज है कि जमीन एक किसकी फॉर्म में है, सफेद की फॉर्म में है, तो ये उसके अंदर से एक उन्होंने एक उसकी काश बार निकाली हुई है। ठीक है जी, एक पीस उसका बार निकाला हुआ है। डू यू नो द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,800 किलोमीटर्स। देखो जमीन असल में सफेद की शक्ल में है, किसकी शक्ल में, गोले की शक्ल में। गोला समझते हो, चलो मैं गोला बना के दिखाता हूँ। बॉल देखिए कभी, बॉल जिसके साथ तुम खेलते हो, देखिए या खेलते भी हो, तो ये जमीन के सेंटर से इसकी जो सरफेस तक का फासला है ना, उसे हम उसका डायमीटर कहेंगे। तो ये डायमीटर है, ठीक हो गया। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और जो जमीन का सूरज से फासला है, किससे फासला है, सूरज से जो जमीन का फासला है वो कितना है जी। अब मैं क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको मैंने काउंटिंग तो या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बड़े अच्छे तरीके से मैंने सिखाई हुई है। तो जो जमीन का फासला है फ्रॉम द सन, सूरज से, इज 150 मिलियन किलोमीटर। समझ आ गया आप सबको, 150 मिलियन किलोमीटर। मैंने आपको 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन याद है ना, मैंने सारा आपको करवाया था। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूरज से दूर है जमीन। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ये है। एक क्विज आ गया जी आपका, ए पीच इज कट इनटू हाफ। क्या हुआ, एक आड़ू पकड़ा किसी ने और उसको दो हिस्सों में काट दिया, दो हाफ्स में काट दिया। लेबल इट्स पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम रखें जी, लेबल करें, सुर्खी दें उसकी। शोइंग रिजेम्बलेंस, जो क्या कर रहे हो, मुशाबिहत जाहिर कर रहे हो विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जमीन की साख्त के साथ। मैच द रिजेम्बलेंस, और जो रिजेम्बलेंस है, जो उनकी आपस में मुशाबिहत है, उसको मैच करें। आप इट्स पील, इसके पील की। पल्प, ये पल्प है जिसे गूदा कहते हैं, ठीक है, ये गूदा हम खा रहे होते हैं ना। एंड सीड, और उसका जो बीज है, विद द पार्ट्स ऑफ अर्थ, तो ये इसका क्रस्ट होगा। फिर सबसे बाहर जो छिलका होता है बच्चों, ये जो सबसे बाहर है, दिस इज द क्रस्ट, CRUST क्रस्ट। और ये क्या होगा, मेंटल। और ये क्या होगा जी, कोर। असल में जो क्रस्ट है ये इसका पील है, इसका छिलका है। मेंटल असल में इसका पल्प है। और ये जो इसका सीड अंदर आपको नजर आ रहा है, ये किसका काम करता है, कोर का काम करता है। ठीक हो गया। So do you know the soil on the earth's surface is formed by a very slow process of rock weathering। ये जो मिट्टी आपको जमीन की सतह पे नजर आती है, इस फॉर्म, ये बनी हुई है, या ये बनी है बाय ए वेरी स्लो प्रोसेस, एक बड़े ही सुस्त अमल के जरिए से, ऑफ रॉक वेदरिंग, रॉक्स की वेदरिंग के। अब रॉक वेदरिंग क्या होती है, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि रॉक वेदरिंग का मतलब क्या है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर्स, तकरीबन 1000 साल लगता है, टू मेक, बनाने में, ओनली ए 5 सेंटीमीटर, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर जो थिक लेयर है ना ऑफ सॉइल, मिट्टी की, वो बनाने के लिए कितने साल लगते हैं, 1000 साल लगते हैं। अब सोच लो। आगे चले। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये वो जगह होती है जो कोई भी चीज 3 रुखों में ऑक्युपाई करती है, घेरती है। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, तो मैंने 3 रुखों में कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है, वो मेरा वॉल्यूम है, वो मेरा वॉल्यूम है। ठीक हो गया। तो although the volume of internal core of earth is 16% of the total volume of earth, जमीन ने जितनी जगह घेरी हुई ना इस कायनात में, ठीक है, अगर जमीन ने जितनी जगह घेरी है उसके 100 हिस्से कर दिए जाए, कितने हिस्से कर दिए जाए, 100 हिस्से कर दिए जाए, तो उन 100 में से जो 16 हिस्से जमीन ने जगह घेरी हुई है, वो कौन सा पार्ट होगा, वो कोर होगा। ठीक है। अगर जो जमीन ने जगह घेरी हुई है उसके 100 बराबर हिस्से किए जाए,
तो उनमें से जो 16 हिस्से होंगे वो किसने ऑक्यूपाई किए होंगे, वो कोर ने किए होंगे। ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ बट इट्स वेट इज 33%, लेकिन जो उसका वजन है, जो उसका वजन है वो 33% है। अब देखो वॉल्यूम तो बहुत कम है, लेकिन जो उसका वेट है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये मेटल्स, हैवी मेटल से बना हुआ है, ठीक है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? बट इट्स वेट इज 33% ऑफ टोटल वेट ऑफ अर्थ। इट मींस, इसका मतलब ये है दैट द इंटरनल कोर, जो अंदरूनी कोर है, इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल। ये बहुत भारी भरकम किस्म के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक हो गया जनाब। आपका जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया खत्म। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर शुरू होनी है। तो ये इसका लबेलुबाब है, ये इसका सारे का निचोड़ है जो मैंने आपको अभी तक बताया। आप इस एक स्लाइड के जरिए से सारा कुछ अपना रिकॉल भी कर सकते हैं। अगर आप ये एक स्लाइड अपने सामने रख लें तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। लेयर्स ऑफ अर्थ की हमने बात की है, क्रस्ट देखा, मेंटल देखा, फिर कोर की दो हिस्से थे, एक इनर कोर था, एक आउटर कोर था। हमने उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछे,